मैं मानता हूँ कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश में जिस तरह से मातृ दिवस की धूम है, सभी अपनी माता का दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहे। वहीं पर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी में शिरोज में संगनी महिला क्लब ने बहुत ही अनोखे और अलग अंदाज में मनाया है मातृ दिवस, जहां पर शिरोज कि ऐसे वॉरियर्स को किया सम्मानित। वहीं बताया है किस तरह से उनकी लड़ाई किसी जंग से कम नहीं है। वहीं आपको बताते चले, संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने संगनी महिला क्लब की सदस्यों का भी सम्मान किया। वहीं पर बताया किस तरह से मां का स्थान सबसे अलग है और सबसे ऊंचा। वहीं पर हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने उनसे बातचीत की और जाना कि जो मातृ दिवस का एक कार्यक्रम है, उनका करने का क्या उद्देश्य और किस तरह से शिरोज में करने की वजह क्या। ये डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां पर बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज से मातृ दिवस मनाया गया, जहां पर हंगामा टाइम्स न्यूज ने भी ब्रांड एम्बेसडर स्मिता श्रीवास्तव का किया स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। वहीं पर आपको हम बता दें कि सभी की आंखें नम हुई, जहां पर शिरोज की ऐसे वॉरियर्स ने जब गीत सुनाए, बताएं किस तरह से माँ जो है कितना दिल के करीब है। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर, जहां पर माँ ने की सभी की आंखें नम। गुरुओं का ज्ञान और प्यार दुआओं से बढ़कर काम करता है। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के द्वारा संगनी आज अपनी ऊंचाइयों की स्तर पर है। मिसेस स्मिता श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट संगनी, शी इज अ मोटिवेटर, एजुकेटर, टीचर एंड टॉर्चबेरर। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी आप इमोशनल कर दिया। साथ ही हम सभी को भी अपनी माँ याद आई, पर मैं अपने बच्चों से आज एक माँ का ओहदा जो उन्होंने हमें दिया है, कहीं हमसे कहीं चूक हो गई हो तो उस चूक को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना। कुछ लाइनें हैं जो तुमने गा के मुझे समर्पित किया है। ये सॉन्ग में हमेशा जब भी गाती हूँ और अपने बच्चों के लिए गाती हूँ, और फिर से कहूँगी कि कहीं भी अगर मैं ऐसा फील करती हूँ कि वो मकाम मैं नहीं दे पाई, वो पादान में नहीं दे पाई, उनके गंतव्य को पाने में मैं इतनी सक्षम नहीं हो पाई, फिर भी तहे दिल से मेरे इन शब्दों का ख्याल करना। और जैसे तुम लोग आगे बढ़ रहे हो जिस हौसले के साथ, उस हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिख के बड़ा होके तुम एक किताब लिखना, अपने सवालों का तुम खुद ही जवाब लिखना। पढ़ लिख के बड़ा होके तुम एक किताब लिखना,
लेकिन यहाँ पे शायद पढ़ लिखने से आश्चर्य ये था कि जब हम छोटे थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, शायद सबके मन में क्वेश्चन आते होंगे कि माँ हमें टोकती क्यों है, माँ हमें बोलती क्यों है, रोकती क्यों है। लेकिन आज उन सवालों के जवाब जो है हम खुद लिखें, क्योंकि हम आज खुद माँ हैं, तो शायद उनके सवालों के जवाब हमें खुद लिख करके हम खुद को महसूस भी करा पाए कि हमारी माँ कितनी सर्वोपरि थी हमारे लिए, उनके बराबर वाकई में कोई नहीं हो सकता। तो एक बार अपनी माँओं को याद करते हुए, जिनकी माँ है उनको शत नमन, जिनकी माँ नहीं है उनको श्रद्धांजलि। एक बार जोरदार तालियां अपनी माँओं के लिए, उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसके बराबर तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन एक बार तालियां बजा करके हम उनके इस एफर्ट को वी कैन ऑलवेज अप्रिशिएट। हमारी माँ आज भी दिल में बसी हुई है। माँ है तो सब है। आज भी याद करके आंखों से आंसू आंसू आते थे तो तुम याद आती थी, आज तुम याद आती हो तो आंसू लेकर आते थे। थैंक यू स्मिता आंटी। अपनी कुछ राय दी नहीं, लेकिन जब भी थोड़ी सी भी कुछ प्रयास होता है या थोड़ा सा भी हमारी कुछ चीज़ें हमारे उनके सामने आती हैं तो वो खुश होके अपना सब कुछ भूल के वो आगे बढ़ जाती है और आपके गले से लगा लेती है। वो जो उसका स्पर्श है वो अंदर तक बेच जाता है। और अगर आप देखेंगे भी तो वो जिंदगी हमारे लिए, कभी किसी ने देखा कि माँ ने अपने लिए किसी ने बहती नदी में सिक्का डाला हो, या किसी वृक्ष के ऊपर उन्होंने धागा बांधा, या कभी अपने लिए किसी दरगाह में जाके उसने मन्नत मांगी, या कभी किसी गुरुद्वारे में जाकर उसने अपने लिए नहीं। ये सारे कार्य वो अपने बच्चों के लिए करती है और इसी वजह से हम सुबह सुरक्षित। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आप सभी को मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। संगनी इस बार फिर से इस मदर्स डे को बहुत स्पेशल तरह से सेलिब्रेट कर रही है, वो भी सिरोज़ के हीरोज़ के साथ। इस बार क्या खास रहा है, लगातार 3 वर्षों या 4 वर्षों से लगातार संगनी इनके प्रांगण में आती है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है। ये मातृ दिवस किस तरह से संगनी के लिए और सिरोज़ के लिए यादगार रहा, जानते हैं स्मिता मैम से। मैम, कैसा रहा आज का दिन और किस तरह सेलिब्रेट किया आपने मदर्स डे, वो भी सिरोज़ के हीरोज़ के साथ? आज का दिन मेरे लिए तो हमेशा ही ख़ास रहता है। शायद ये भी सोचो कि माँ के मैं बहुत करीब रही हूँ और माँ का जाना मेरे लिए जो खलिश दे गया, तो वो जो मुझे मेरा बचपन देती थी, और तो मैं ऐसे बच्चों से मिलके और ख़ासकर उन बच्चों से जो कि जिनके ऊपर इस तरह का एसिड अटैक वगैरह होने के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल हेल्थी हो जाती है, वो परिवार से भी परित्यक्त होते हैं, उनको समाज भी उस तरह से उस रूप में स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ शिरोज़ में आके जो मैंने हौसला देखा, एक जीवंतता देखी, एक कर्तव्य निष्ठा देखी और हमेशा खुशदिल रहे ये लोग, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा उद्वेलित किया कि जिस चीज़ की खलिश है उसको मैं भरूंगी। परिवार की खलिश इनके साथ होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी संगनी के सभी सदस्यों के साथ यहाँ आती हूँ, इनके लिए कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, इनके लिए तरह तरह के उपहार लाती हूँ जो कि इनके लिए फ़ायदेमंद हो, और इनके चेहरे पे जो खुशी, जो प्रफुल्लता दिखती है, उसको देख के मैं भी अंदर से बहुत खुश हूँ। उपहार में क्या संगनी ने दिया है सिरोज़ के हीरोज़ को? ये इस साल ही नहीं, हर साल मैं इन्हें ड्रेस देती हूँ। मुझे लगता है कि ये ड्रेस जब पहनेंगे इन्हें मेरा स्पर्श मिलेगा, एक माँ की ममता, एक माँ का स्नेह, एक माँ का जो एक आस्था होती है कि माँ है तो सब कुछ मेरे साथ है, तो वो स्पर्श उनको देना चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा इनको ड्रेस देती हूँ। इस बार क्या कुछ खास रहा मैम ड्रेस के साथ, और कुछ खास? ड्रेस के साथ मुझे लगा कि जब वो ड्रेस स्टिचेस करा के स्मार्टली खड़े होंगे तो इनके हाथ में कॉफ़ी मग होना चाहिए,
जो कि ये इतनी फास्ट लाइफ होती है कि रेस्टोरेंट में सुबह से शाम तक कस्टमर्स आते हैं, उनके बीच में ही दौड़ते रहते हैं, तो थकान से जब चाय पीने का मन करे तो ये उसी मग में अपना चाय लेके माइक्रोवेव में उसको गर्म करें और फ्रेश हो, फ्रेशनेस महसूस करें और फिर याद तो करेंगे ही मुझे। ये एक माँ होती है जो आपको सोचती कि आप अच्छे दिखो, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो। तो इस माँ के विचार थे जिन्होंने एक अच्छा, आप सुंदर दिख सको इसलिए ड्रेस दी है, आप पेट भर खा सको, फास्ट लाइफ में किस तरह से आप चाय कॉफ़ी पी सकते हो इसलिए मग दिया है, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। संगनी कई वर्षों से सिरोज़ में आके ये मातृ दिवस सेलिब्रेट करती है। ये सेलिब्रेशन सिरोज़ के हीरोज़ के नाम हो रहता है। और इस बार क्या खास रहा, जहाँ पर आपने देखा किस तरह से सबको सम्मानित किया गया, ड्रेसेस दी गई, बहुत सारी यादें संजो के रखी हैं सिरोज़ ने संगनी के साथ, वो सब आप देख रहे हो हर तरफ। और इसी बहुत सारी यादों के साथ ये मातृ दिवस कंप्लीट हुआ है। और हंगामा टाइम्स से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सिरोज़ को, संगनी को। तो बने रही हंगामा टाइम्स, साथ में एक ताप से ले चाहूँगी। नमस्कार। माँ से ही मायका। और मेरे तो भाभी के साथ संबंध ही उससे शुरुआत भी हुई कि हमारे यहाँ पे भागवत चल रही थी और ख़त्म ही होने वाली थी, 7वां 8वां दिन था शायद। तो उस समय मेरे भाई लोग नहीं आ पाए थे, तो मैंने इनको जब देखा तो मैं व्यास गति के पास जब ये दर्शन करने आई तो मैंने इनसे बोला कि भाभी मेरे घर से अभी तक कोई नहीं आया है और आप आ गई तो मुझे लग रहा है सब लोग आ गए। तो मेरा रिश्ता वहीं से जुड़ा था और आज भी मेरा घर, इनका घर मेरा मायका ही है। कहती हैं कि दामाद तुम रह जाओ और दामाद जी तुम्हें लेने आएंगे। और माँ के लिए क्या कहूँ, माँ ही जीवन की पहली अध्यापक होती है और जीवन की पहली दोस्त और जीवन की माँ, क्योंकि जीवन देने वाली भी माँ। माँ बहुत कुछ कहना है तेरे लिए, पर तू कहाँ है माँ। सबसे छोटी बेटी, सबसे ज़्यादा हक भी मेरा था। बात बात पर रूठ जाना, गुस्सा करना काम मेरा था। अपने बच्चे ले जाने के बाद तेरे गोद में सर रख कर लाड लगाना, अपने से रोके पर मेरे थे। तुम नहीं हो तो हरदम मेरे पास ही हो, हवा में जोड़े के घर एक सुकून का एहसास हो। तुम अपनी भोली भाई अपनी समझ जीवन में सर्वप्रथम माँ, सबको संभालती माँ, बच्चों के लिए समर्पित माँ, संतान की तरक्की चाहती माँ, परेशानियों से मुकाबला करने वाली माँ, बच्चों की गलतियाँ सुलझाने वाली माँ, हर परिस्थिति में मुस्कुराती माँ, बुढ़ापे में सहारा ढूंढती माँ, आंखों में इंतजार समेटती माँ, चुप रहकर बहुत कुछ कहती माँ, सारे दर्द समेटती माँ, किस्मत वालों के नसीब में माँ, एक दिन के लिए नहीं होती माँ। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, हमारी संध्या ने भाभी जी को
को जगत माता नाम से पुकारती है अक्सर, वाकई ये जगत माता है। संगिनी की ही नहीं, शीरोज में जो अभी हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्यार और ममता का जो उपहार इनको दिया है वो शायद ही कहीं मिले। मैं अपने लिए भी एक बात कहना चाहूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं माँ के प्यार से हमेशा वंचित रही। शादी के बाद ससुराल और जॉब के झमेले में इतना पड़ गई, कभी लगता था कोई अपना है ही नहीं। मैं ऑफिस में कभी कभी बैठी होती थी, भाभी जी के कोई छोटा सा भी कार्यक्रम होता था, भाभी होता था, भाभी जी मुझसे कहती थी, पुष्पा खाली हो 2 घंटे के लिए समय निकाल लेना, बस तुम आ जाना। मुझे इतना अच्छा लगता था, भले मुझे बॉस से झूठ बोलकर आना पड़े, पर मैं हमेशा आती थी, इसलिए कि कभी कभी लगता है कोई अपना ही होता है जो इतने प्यार से बुलाता है, सब नहीं। तो इनके लिए मतलब इस संगिनी की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव के लिए जितनी भी तालियां बजाएं कम है। कोई कुछ भी कहे, पर मैं तो ये कहूँगी कि जो अपनापन, जो प्यार, जो इस तरीके का माहौल भाभी जी देती हैं वो कहीं और नहीं, कहीं और नहीं, कहीं और नहीं। थैंक यू पुष्पा। माँ, हमारी माँ आज भी दिल में बसी हुई है। माँ है तो सब है, आज भी याद करके आंखों से आंसू निकलते। सबसे पहले तो मैं स्मिता जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मातृ दिवस के अवसर पर हम सबको अपनी मम्मी की याद दिलाई और उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और हम सब ने अपनी माताओं को, अपनी मम्मियों को याद करा। थैंक यू सो मच। मेरी माँ, तू जान है, तू पहचान है मेरी, तू ही हर मुश्किलों का रास्ता है मेरी, तू ही हर गम में, खुशियों में हो मेरी, तुम ही अकेलेपन में साया हो मेरी, और तुम दूरियों में मेरे पास हो। माँ, आज मैं जो भी हूँ तेरी बदौलत, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी हो। थैंक यू। मेरी दुनिया, मेरा जगत, मेरा सब कुछ मेरी माँ। मांग लूँ ये मन्नत की फिर वही जहाँ मिले, मांग लूँ ये मन्नत फिर वही जहाँ मिले, वही गोद फिर वही माँ मिले। धन्यवाद। आंसू आते थे तो तुम याद आती थी, आज तुम याद आती हो तो आंसू निकल आते हैं। थैंक यू स्मिता। आज सीरियसली मैं उस दर्द को समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और कभी भी ऐसा मोमेंट होता है तो मुझे भी याद आता है कि मेरी माँ ने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की है और एक बार नहीं मुझे 2 बार जन्म दिया, एक बार नहीं मुझे 2 बार खुद कीने पे सोने पर मुझे सूखे पे सुलाया। तो मैं ये कहती हूँ, मुझे दुनिया की दौलत मिले चाहे ना मिले, दुनिया की दौलत चली जाए पर माँ नहीं जानी चाहिए। माँ हमेशा मेरे पास रहे और मैं यही सोचती हूँ कभी मुझे माँ के बिना जीने की उम्मीद न हो, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो मेरी माँ है। और आज मैं उसी की वजह से इतना लड़ना सीखी हूँ, इतना आगे बढ़ना सीखी हूँ। और जब भी आप सबको देखती हूँ, हालांकि माँ को देखती हूँ, तो सच में फील होता है कि हाँ कुछ नहीं गया, अभी सारी दौलत मेरे पास है और इनके साथ है। तो हैप्पी मदर्स डे, और आप सब लोग ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा हम सब बच्चों को अपना आशीर्वाद देते रहें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बर्थडे के दिन आप सब लोग मेरे पास रहें और ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन और रह गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली। आप सबने अपनी इमोशंस और फीलिंग्स साझा करी थी अपनी माँ के बारे में। कुछ शब्द मैं भी कहना चाहूँगी। महज 3 साल
अगर रब हुक्म दे तो कर दूं सजदा उसे, क्योंकि वह कोई और नहीं माँ है हमारी। तो संगिनी की माँ स्मिता श्रीवास्तव जी, जैसे कि बच्चों ने अपना प्रेम, अपना स्नेह अपनी माँओं को दिखाया, वैसे ही मैं चाहूँगी आंटी अपना आशीर्वाद एक बार दोबारा से बच्चों के बीच में दें, क्योंकि कहते हैं ना, मेरी माँ का आशीर्वाद वह टीका है जिसके आगे हर मुसीबत का हर डर फीका है। तो एक बार मैं आंटी आपको मंत्रित करना चाहूँगी कि आप आइए और अपनी इमोशंस को बच्चों के समझ साझा करिए। देखिए गलती हो गई है मुझसे जी, मेरी संगीता दीदी और पूनम दीदी भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए इस कतार में हैं। लेकिन इसमें इतना कहना चाहूँगी कि माँ ऐसा सुंदर अनुभूति है जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरी माँ आज भी मेरे पास है, और मैं उनको ये यहाँ का जो प्रोग्राम है वो सारा लाइव देना चाहती थी, और वो आ नहीं सकी हमारे साथ में। तो जितना कुछ यहाँ पर कैमरे में कैद हो रहा है, तो मैं अपनी माँ को पूछूँगी कि वो मेरी एक वीडियो को, एक फोटोज को बहुत लाइक करती हैं, और संगीत को इतना पसंद करती है। बस मुझे कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं संगीत के पास हूँ, तो मुझे ये बहुत बड़ी खुशी होगी कि मैं अपनी संगीत में लेकर आता हूँ। काफ़ी बुरी हो रही है, कमजोर हो रही है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कभी मैं उन्हें संगीत के प्रोग्राम में लेके आऊँ। तो बस माँ के बारे में यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे गरीब देखे उनकी माँ की जो सुंदर अनुभूति, इसमें कोई मिलावट नहीं है, और सारे रंग अच्छे हैं, लेकिन माँ का रंग सच है। तो माँ के लिए बहुत सारा जो प्यार है वो सारी माँओं के लिए है, जिनकी माँ नहीं है उनके लिए भगवान बस उनकी सुंदर अनुभूति है। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर आकर शुरू बहुत अच्छा मौका मिला है। Dearest mother, thank you for everything. Your love, strength, and unconditional support have shaped me into the person I am today. I am eternally thank you for you. Thank you. मैं आप सबको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जब मैं अपने माँ के साथ बैठती थी तो माँ से ये बोलती थी कि माँ तो मेरे लिए इतना क्यों तड़पती हो, क्यों इतना रोती हूँ, मैं तुमसे दूर हूँ तो क्यों इतना मुझे याद करती हूँ। तो माँ ने कहा कि अभी तुम नहीं समझोगे, जिस दिन तुम माँ बनोगी तब समझोगे कि माँ का दर्द क्या है। तो मैंने उस पर लिखा है, जब मैं फर्स्ट दिन तुम्हारे पेट में आई, ना जाने कितने दर्द लाए, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, कभी उल्टियाँ, ये सब चीज़ तुमने बर्दाश्त किया, मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, फिर मुझे आज़ाद दिया। ना जाने कितने तुमने दर्द से, ना जाने कितनी रातें मेरे लिए जागी, कभी आंखों में आंसू तो कभी दोपहर की धूप ने तुम्हें मारा, लेकिन फिर भी तुमने मुस्कुरा के मुझे आज़ादी से ज़िंदगी को धारण करने दिया। कभी मैं रोई, कभी मैं हंसी, कभी मैं बुखार में तपती रही, लेकिन हर वक्त तुम्हें बस यही चिंता रही कि मेरी बेटी हमेशा आगे बढ़े। आज महसूस होता है कि आज मैं एक माँ, मुझे वो दर्द का तकलीफ होता है जो तुमने सहा है। सही कहा है किसी ने, 100 हीरे ला के दे दो, लेकिन माँ के जैसा प्यार कोई मोल नहीं। मैं तो दुनिया से यही कहती हूँ, सब चला जाए लेकिन माँ तुम मेरे पास रहे, तेरे जैसा कोई नहीं। थैंक यू। स्मिता को थैंक यू जो हमें इतना अच्छा बुलाती है, सहयोग देती है, और इसकी स्माइल में भी हम लोग की स्माइल शामिल है। हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे और खूब आनंद रहे। तो ये जो लिखा है माँ के लिए, जिंदगी में बस सबसे खास होती है, तू रोते हुए भी दिल के पास होती है, जिसके सामने मौत अपना सर झुका दे और दिल से प्यारी प्यारी है ओ माँ।
मैं अनीता को यहीं पे रुकने के लिए आग्रह करूँगी। अर्चना अपना गिफ्ट लेना भूल गई थी मैरिज एनिवर्सरी का, उसकी विशेष भी हमारे पास सुरक्षित है, मंच पे आमंत्रित है। रीता पांडे भाभी, रीता पांडे ना, रीता पांडे भाभी, अनीता गुप्ता। शादी का सॉन्ग तो सबसे अच्छा पांडे भाभी गाते हैं। शादी का सॉन्ग गाने के लिए हमको इनवाइट किया गया भाई। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के वो कैसे हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। न माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। दिल न माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। इसके मोहताज नहीं है कि इनका मैं कुछ परिचय दूँ। संगनी है तो अमित है, अमित है तो संगनी है। इन्होंने एकता ने इन लोगों ने जिस तरह का प्लेटफॉर्म संगनी को दिया है, दिनों दिन वह उसका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। और मुझे तो नहीं पता, मैं अपना चेक नहीं करती, लेकिन जानती हूँ कि लाखों में हमारे सब्सक्राइबर होंगे, लाखों में हमारे चाहते होंगे, लाखों में हमारे व्यूवर्स होंगे, ये मुझे पता है। कि वो चंद लाइनें अपनी मम्मी के लिए जो लिखा है उसको अपने शब्दों से हम सबको सुनाएं। माँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना कितना ज़रूरी है। मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ माँ जब तुमसे बात करती हूँ। मेरी हर तकलीफ एक पल में गायब हो जाती है माँ जब तुमको याद करती हूँ। मैं तुम पर अपना दिल हार जाती हूँ जब मुझे तकलीफ में देखकर तुम कहती हो मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ है मेरे पास माँ, अगर साथ तुम हो। पर आज वो मेरे साथ नहीं है। फिर भी 11 बजे दिन के एक मैं रिंग ज़रूर करती हूँ, अपनी तरफ से बातें उन तक पहुँचाती हूँ और उनका आंसर भी खुद ही ले लेती हूँ। लेकिन वो क्रम जब से वो गई है, आज उनको गुजरे हुए 20 साल हो रहे हैं, पर वो क्रम आज तक नहीं टूटा है। 1 मिनट का मौन जरूर होता है, क्योंकि शायद सब लोग बोलते हैं कि मैं उनकी परछाई हूँ। कहीं भी निकलती हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। तो आज भी वो साय की तरह मेरे साथ है, और आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी माँ की बदौलत हूँ। मिली है, अभी तक काउंट करती थी 1 2 3 बच्चे थे मेरे। चौथी ने खुद ही अपना हक मेरे ऊपर जताया गया और हमेशा के लिए मुझसे जुड़ गई। इसके साथ ही मैं अमित को इन्वाइट करूँगी। संगिनी महिला क्लब द्वारा आयोजित इस मातृ दिवस कार्यक्रम
अद्भुत और अविस्मरणीय ये कार्यक्रम जहाँ पर सभी भाव विभोर दिखे। और मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद सभी मातृशक्ति को चरण वंदन करता हूँ। सभी के पैर छूकर मैं उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ कि हमारी जो बड़ी बहनें और माता तुल्य जो सभी यहाँ पर हैं, वैसे ही मातृ दिवस में माताओं को याद करके भारत में परचम लहराते हैं, क्योंकि भारत के लाल जो हैं वो देश की सेना पर जाकर लड़ाई लड़ते हैं। और इस वक्त जो है देश को लालों की ज़रूरत है। और इस कार्यक्रम में मुझे मौजूद होने का सौभाग्य मिला। मैं माँ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो ऐसे ही अपने दिल में हमेशा जगह बनाए रखें। और आपका आशीर्वाद। अगर मेरी माँ यहाँ होती और मैं ये 4 लाइनें को सुना रही होती ना तो बेहोश हो जाती। कहती इतने प्यार से अभी 4 लाइनें सुना रही हो तो। लेकिन आप में सभी में मेरी माँ है। खासकर एक माँ मुझे मिली है और हमारे बीच में हम सबके लिए एक रिश्ता बहुत मजबूत होता है जो हम यहाँ बनाते हैं। और मेरा सबसे एक बड़ी बहन भी है, माँ भी है, बहुत सारे रिश्ते हमने यहाँ बनाए हैं। लेकिन स्मिता मैम के जरिए ही हम सब मिले हैं तो मेरे लिए सबसे अहम है। और हंगामा टाइम्स के लिए भी अहम है तो मेरे लिए भी, लेकिन माँ के लिए। माँ तो मेरी पहली दोस्त, मेरी सबसे प्यारी दोस्त और मेरी हमेशा की दोस्त है। माँ मेरी ममता से ही इस दुनिया का रंग है। माँ तेरे बिना दुनिया अधूरी है। तो मैं ये नहीं बोलूँ, ये सच है। मैं और मेरे माँ का बॉन्ड ये है। अभी हम बात कर रहे थे अपनी माँ के बारे में, तो ये था कि हमारा जो चलता है ना वो इंडिया पाकिस्तान वाला चलता है। यानी कि पहले वो मुझे डांटती थी जब मैं छोटी थी, अब कभी वो मेरी बात नहीं मानती हैं या अपने पे ध्यान नहीं देती हैं तो मैं उनको डांटती हूँ कि अभी भी जल्दी रिसेंटली मेरा दवाई में आपने ये करें। हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा अब आप बीमार पड़े ना, अब मेरा काम भी आप ही करना, लेकिन मुझसे कहना नहीं कि आप बीमार पड़ गए हो। तो और खास बात आप सब बहुत इमोशनल थे। मेरे साथ बहुत कॉमेडी की गई कि मेरे 3 भाई हैं और मैं इकलौती हूँ। तो बचपन से मुझे कोई शेयरिंग नहीं करनी पड़ी, मुझे हमेशा आधे से ज़्यादा मिला, आधे में से उन लोगों को मिला। तो मेरे भाई ने कहा कि मम्मी हमेशा उससे कहती थी अरे उसे दे दूँ चली जाएगी, जैसे आपसे कहते हैं। तो मेरे भाई ने एक बार कहा उनसे वो गई नहीं है, हम सबका हिस्सा खा के बैठी है। यानी कि जब भी कुछ ज़्यादा बनता था, कुछ होता था, फेस्टिवल में मेरे लिए अधिक कपड़े बनते थे 2 लोगों के लिए, सबसे तो मुझे मिला। तो एक बार मेरे भाई ने परेशान होकर मम्मी से कह दिया कि देखो तुम कहती थी ना कि चली जाएगी, दे दो, खा लेने दो, खा लेने दो, ये दे दो, जाने दो, लेके जाओ। वो कहीं नहीं गई, यही खा रही है, मेरे हिस्से का भी खा रही है। तो बहुत सारे भाई बहनों के साथ माता पिता के बहुत सारी अच्छी यादें भी हैं और ये यादें ना लाइफ टाइम रहेंगी। और आप लोगों से जो यादें मैंने संजो के रखी हैं वो बहुत प्यारी हैं। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ सबका फेस देखती हूँ और ये बॉन्ड जो आप सबका है मैं कहूँ हमेशा बना है। ये स्क्रीन पे ना मुझे लगता है आप सब मुझे दिखने चाहिए इसी स्माइल के साथ, इसी खुशी के साथ, इसी बॉन्ड के साथ। ये फोटो में आज देखो सब दिखे और मैं यही चाहती हूँ आप सबसे दुआ है ऊपर वाले से भी, आप सबका आशीर्वाद होगा अगर मेरी बातों में। आप हमेशा ऐसे स्माइल के साथ इस स्क्रीन पे देखना अगले मदर्स डे पर भी मुझे। थैंक यू। बस क्योंकि आज हम अगर कथित हुए हैं तो वो इन्हीं की वजह से कथित हुए हैं। और आप खुद सोचिए ससुराल में आने के बाद अपनी माँ को क्या हम इतने खुल के याद कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो पूर्ण हो सका संगनी के द्वारा, शीरोज के हीरोज के प्रांगण में आने। एक बार जोरदार तालियां संगनी के लिए, एक बार जोरदार तालियां शीरोज के लिए। सबसे पहले मदर्स डे के हम लोग जो एक साथ इस तरह एकत्र होते हैं, ये सचमुच ये एक दुर्लभ पल होता है। और हर वर्ष मैं तो इस दिन का इंतज़ार करती हूँ क्योंकि जो प्यार यहाँ पे शीरोज़ में अपने शीरोज़ और हीरोज़ के द्वारा मिलता है तो सच में मेरी ममता यहाँ पे हमेशा भ्रमण करती रहती है। और मैं वो सोचती रहती हूँ कि
और कब मैं इन बच्चों से आके मिलूँ, और मिलती भी रहती हूँ। और सबसे पहले जो अभी पहलगाम में जो हमारे लोगों के साथ जो आतंकवादियों ने किया है, इसमें हमारे सैनिकों ने जिस तरह से विजय पाया है, आतंकवाद के विरोध में जिस तरह से उन लोगों ने अपने जान लगा के और देश को फिर से सुरक्षित कर किया है, तो हम सभी एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। और साथ में संकल्पित भी है, हम सभी ये संकल्प लेते हैं क्योंकि हम जिस दायरे में रहते हैं, जिस प्रांगण में रहते हैं, जिस बिंदु पर हम खड़े हैं, वहाँ से हम इतना ही कर सकें तो हमारे लिए बहुत होगा देश के प्रति, कि देश को कभी हम रुसवा न करेंगे, भूले से कोई काम हम ऐसा न करेंगे। जलने नहीं देती है दिया तेज हमारे, हम राह में कभी उनको रुसवा न करेंगे। हम जिसके सबब देश को नजरों से गिराते, भूले से कोई काम हम ऐसा। तो मोदी जी को शत प्रणाम है, उनका हर स्टेप जो होता है हम लोग के लिए बहुत प्रेरणादायक होता है और बहुत कुछ हमें सीख दे जाता है। बात आती है मदर्स डे की, तो आप देखिए माँ इस एक अक्षर में दुनिया की सबसे बेशकीमती दौलत है। माँ इस एक शब्द में न तो इससे कोई छोटा अक्षर है और ना ही इससे बड़ा कोई शब्द है। सबसे पहले मैं माँ को प्रणाम करती हूँ। मैं आप सभी का इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों को अपने ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ आगे जो कुछ भी मैं उन्हें अपना आशीर्वाद देने जा रही हूँ, उसके लिए फिर से उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और ये रिश्ता हमारा सदा तक ऐसे ही बना रहे, ये ईश्वर से मैं कामना करती हूँ। मेरा पहला अनुभव है कि माँ की उम्र हो चली, माँ हमारे साथ नहीं है। फिर भी जब कभी ऐसे असुरक्षा की भावना आती है या असुरक्षित महसूस करती हूँ, तो भी सबसे पहले माँ को याद आती है, वो हमारे पास है या नहीं है। लोगों ने कहा कि आसमान में हाथ उठाकर मांगो तुम्हें सब कुछ मिल जाए, पर मैं कहती हूँ मुझे तो हाथ उठाकर मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बस सोचा, मैंने बस इच्छा की, माँ ने उसे मुझे समर्पित कर दिया। कहते हैं ना, माँ का एक स्वरूप ऐसा होता है कि एक छोटी सी कहानी है कि एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी थी और बच्चों के साथ बैठ के वो आनंद ले रही थी। तभी बच्चे ने उससे क्वेश्चन कर दिया कि माँ ये बताओ ये आकाश कितना बड़ा है। चिड़िया ने झट से उन्हें समेट लिया बच्चों को और अपने पैर के बीच में, अपने पैरों के बीच में छुपा लिया और कहा चुपचाप सो जाओ, इससे बड़ा नहीं है। तो ये चीज़ हमें दर्शाता है कि जब भी हम विषम परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं या समस्याओं में घिरे होते हैं, तो एक माँ का ही आंचल होता है, एक माँ की ही कोशिश होती है कि हमको ये प्रेरित करती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा। मैं हूँ ना, ये मैं हूँ ना की आवाज़ जो है वो जैसे ही हमारे कानों में गूंजती है, वैसे ही हम जो है अपने अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करने लगते हैं। मुड़कर जब मैं अपने अतीत में झाँकती हूँ तो बहुत सारी घटनाएँ याद आती हैं। कब कब माँ ने मुझे डांटा, कब कब उन्होंने तिरछी नज़र से मुझे देखा और कब उन्होंने गंभीरता से मुझे समझाया। पहले तो मैं थोड़ा विचलित होती थी, ऐसा था मैं तो बहुत अच्छी हूँ, फिर भी हर वक्त इनकी ठोकर खाती और ये हर वक्त मुझे क्या समझाती रहती है। पर जब ध्यान से मैंने मनन किया तो मुझे लगा कि मेरी माँ इसलिए मुझे बार बार टोकती है या मुझे पहली दृष्टि से
देखती हुई मुझे गलत कार्य करने से रोकती है, वो इसलिए रोकती है कि मैं सबसे अलग दिखूं और सबसे अलग दिखूं और व्यक्तित्व को निखारने के लिए बस मैं तो अपनी माँ के लिए कुछ ऐसी ही पंक्तियाँ मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी कि मेरे व्यक्तित्व के विकास में मेरी माँ की भूमिका कुछ ऐसी ही थी। बेसन की सूंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, बेसन की सूंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बेलन चिमटा फूकने जैसी। तो ये जब माँ मुझे विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करती है तो किसी कवि ने माँ की कल्पना करते हुए जो पंक्तियाँ लिखी उसे पढ़कर मैं सहज कह सकती हूँ कि माँ निस्संदेह सृष्टि के अद्भुत अंग है। इमोशनल हो जाती हूँ इन पंक्तियों को पढ़कर और आज मैं आपके सामने भी रखने जा रही हूँ। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर, भीनी सी पुरवाई माँ, माँ के घर के सारे रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे, चुपके चुपके कर देते थे जाने का दुर्बल। और इसमें भी कोई शक नहीं कि माँ की आंखें जो है वो दुर्बल होती हैं। हमें कहाँ पे किस कोने में हमें क्या चीज़ रखना है, कब हमें क्या लेना है, माँ भाप लेती है, उसे मुझे उपलब्ध करा देती है। पर कुछ मनुष्य के मायने मुझे याद आती है कि जिस माँ को हमारी एक आह, हमारी एक सांस, हमारा सब कुछ उसे बिना बताए ही वो भाप लेती है, लेकिन मैं कोना कोना मैंने ढूंढ डाला, मुझे वो दर्द कहीं नहीं मिला जो मैंने छुपा के रखा। मैंने अलमारियों में हर दरख्त को खोजा, मुझे वो सपने नहीं मिले जिसको मुझे जोड़ने में उस अपनी माँ के टूट गया था। तकियों की परत में मैं ढूंढता रहा पर वो आंसू नहीं मिले जो उसने जब्त करके कहीं अपने दुख को छुपाने के लिए उसे संभाल के रखा था। एनीवे, समय की नाजुकता को देखते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगी। माँ का शब्द, माँ शब्द ये ऐसा है कि जितना भी बोलते जाओ, जितना भी उनके बारे में कहते जाओ, वो अधूरा ही रहेगा। शब्द कम पड़ जाते हैं पर उनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को पुनः मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद देंगे बच्चों को। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अगली पादान पर संध्या का आह्वान